गगन सारा, झुक जाए सारे किनारे। गरज उठे गगन सारा, झुक जाए सारे किनारे। हिल जाए दुनिया सारी जब गूंज उठे जय भीम का नारा। जब हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को बहुत सारा प्यार। स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो मैं रहने वाली हूं देवभूमि उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले के रानीखेत क्षेत्र से, और मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही मॉर्निंग के 10 बजे से। तो दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि आज है 14 अप्रैल और आज है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन। तो हमारे गांव में किया जा रहा है एक छोटा सा फंक्शन। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, मैंने अपने पिछले व्लॉग में दिखाया था कि हमारे गांव में आ चुकी है अंबेडकर जी की मूर्ति, जिसकी स्थापना परसों 10 अप्रैल को कर दी गई है। तो अभी मैं हो चुकी हूँ वहाँ के लिए तैयार, क्योंकि मुझे अभी वहाँ जाना है। तो आज है बैसाखी का त्यौहार। सबसे पहले आप सभी को इस त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं, उत्तराखंड वासियों को। तो पता ही होगा आज सभी के वहाँ मनाते हैं ये वाला त्यौहार। तो आज से हो जाता है बैसाख का महीना शुरू। तो अभी मैं जाती हूँ वहाँ ऊपर फंक्शन में और दिखाती हूँ मैं आप लोगों को वहाँ के प्रोग्राम। तो हम बने रहें ऐसे ही मेरे साथ। मिलती हूँ मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद। आपके लिए एक स्वागत गीत प्रस्तुत करना चाहते हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम उसे शुरू करेंगे। धन्यवाद। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज। एक विषय तो होता है कि भीमराव अंबेडकर जी कौन थे और उनका क्या ऐसी विशेषता थी या कि उनको आज हम यहाँ पर पूज रहे हैं, उनकी पूजन हो रहा है। उनका सभी जगह पूरे देश भर में आज स्कूल तक खुलवा दिया सरकार ने कि एक महापुरुष का जन्मदिन है, और ऐसे महापुरुष के जन्मदिन के दिन सबको इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, घर पर नहीं बैठना चाहिए। तो स्कूलों की छुट्टियां भी रद्द हो गई, जो कि हर साल हुआ करती थी। तो ये विषय लगभग एक जमाना था कि सब बताना पड़ता था कि कैसे थे, कितने परिवार में लोग थे। लेकिन मैं थोड़ा हट के सोचते हुए ये बात को सोचता हूँ कि आज हमें जो जरूरत है वो इस बात की नहीं है कि वो कहाँ पैदा हुए, कितने उनके भाई थे, माताजी कौन थे, पिताजी, सब हम जानते हैं इस बात को। आज हमें उनके दर्शन को आत्मसात करने की जरूरत है। आज हमें केवल भाषण तक सीमित रहने की जरूरत नहीं है। एक महापुरुष के दर्शन को आत्मसात करने की जरूरत है कि उस महापुरुष के चरण कमलों पे, जो हमने उनके चरण चिन्हों पर चलना सीखना है और उस पर आगे बढ़ना है, उस ओर हमें प्रयास करना है। और इस पूरे मौके पे, इसलिए मैं अंत में नाम इसलिए ले रहा हूँ कि गार्जियन का नाम लास्ट में ही लिया जाता है। जब हम किसी का नाम लिखते हैं तो लिखते हैं सन ऑफ फलाना फलाना। तो मैं देख रहा था, मैं इसलिए अपने को रोक नहीं पाया। आज यहाँ पर अंबेडकर जी को साक्षात यहाँ पर स्थापित किया है। उनको एक आदम कद, उनके कद की एक मूर्ति बना यहाँ पर आई है आपके सामने। और यही नहीं, बेताल घाट में एक बहुत बड़ी, कम से कम 18-20 फीट की मूर्ति बेताल घाट में स्थापित की है। और उसी के पास में एक और बहुत बड़ा कार्यक्रम आज होता है। आज सरकार ने भी वहां पर कैंप लगा रखा, जावा, उसमें एक बहुत बड़ा अंबेडकर मंच बनाने का काम किया है। ऐसे सब कामों को दिशा देने वाले बेतालेश्वर नकवा बाबू का हमने नाम सुना होगा। इतने सालों बाद उस मूर्ति, उसको मूर्ति रूप प्रदान किया, एक बहुत बड़ी इनकी मूर्ति वहां पर स्थापित करने वाले। तो लगातार इस क्षेत्र में हम सबका मार्गदर्शन करने वाले, जिनका आशीर्वचन हमको प्राप्त होते हैं और जिनका नियत और नितांत तौर पर हर क्षेत्र में हमारे भाई बहनों को सबको सहयोग प्राप्त होता है, ऐसे महान विभूति के साथ मुझे भी यहाँ पर आने का अवसर मिला है। इसलिए मैं एक बार ऐसे महान विभूति, आदरणीय प्रसिद्ध और प्रमुख समाज सेवी और बहुत ही मन के, जो है एक अच्छे मन के धनी, आदरणीय श्रीमान राहुल अरोड़ा जी के लिए जोरदार तालियां चाहूंगा इस गांव के लोगों की ओर से, कि निश्चित तौर पर आप लोगों ने केवल किसी अंबेडकर जी के जन्मदिन पर केवल भाषण देने का काम नहीं किया है। आपने जहां जहां पर भी ऐसी बातें आई, भले वो मंच के माध्यम से हो, बेताल घाट में मूर्ति के माध्यम से हो, मटेला मनिहार में माध्यम हो, और अन्य जगहों पे भी आपने बोला है लोगों से कि कहां पर कैसे स्थापित हो सकती हैं। क्योंकि ऐसे महापुरुष जिसने एक ऐसी पुस्तक लिखी जिस पुस्तक से पूरा देश चलता है,
जिस पुस्तक को पढ़कर ही हमारे पद डिसाइड होते हैं, जिस पुस्तक को देखकर ही हम एक दूसरे का अनुसरण कर पाते हैं, जिस पुस्तक को देखकर हम अपनी दिनचर्या घर से बाहर निकलते हैं और शाम को अपना घर पहुंचते हैं, उस दिनचर्या को, जिस पुस्तक को पढ़ने के बाद उस दिनचर्या का हम पालन करते हैं कि ये अधिकारी है, इसका ये काम है, ये अधिकारी है, इसका ये काम है, ये लोक सेवक है, इसका ये काम है, इसका ये कर्तव्य है। मूल कर्तव्य से लेकर मूल अधिकार तक जिस आदमी ने अपनी पुस्तक में लिखने के बाद हमको समझाया, ऐसे महान विभूति के दर्शन करने के लिए ऐसे जन जागरण समिति की तरफ से श्री अरोड़ा जी द्वारा पुरस्कृत किया जा रहा है। तो ये बच्चे नाम बताओ, इसका नाम बताओ, एक एक नाम बताओ। दिया, प्रियांशी, श्रिया, रक्षिता, कोमल। ताली बजाओ बच्चों, सभी लोग ताली बजाएं। ताली बजाते रहें। और बच्चों को भी बुला लो, और गरज उठे गगन सारा, झुक जाए सारे किनारे। गरज उठे गगन सारा, झुक जाए सारे किनारे। हिल जाए दुनिया सारी जब गूंज उठे जय भीम का नारा, जब गूंज उठे जय भीम का नारा। सर्वप्रथम महोदय अध्यक्ष जी और बाहर से आए हुए अतिथिगण, मंचासीन सभी बुजुर्ग, सभी का और समस्त ग्रामवासियों का मेरा नमस्कार और तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ मुझे मंच पर बोलने का अवसर दिया। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती और हमारे ग्राम सभा में उनकी स्थापना की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को पता है आज का दिन हमारे लिए एक प्रेरणा का दिन है। आज के दिन 14 अप्रैल 1891 में एक महापुरुष ने हमारे भारतवर्ष में जन्म लिया और हमारे लिए एक बहुत ही अच्छे कार्य किए। उन्होंने अपनी शिक्षा और अपनी योग्यताओं से भारत ही नहीं पूरे विश्व में अपना परचम लहराया और भारत के इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। ऐसे महान व्यक्ति को मैं नमन करती हूँ। आप सभी से मेरा निवेदन है तालियों से उनका स्वागत और उनका अभिनंदन करें। उन्होंने हमें आज मैं इस मंच पे बोल पा रही हूँ तो उन्हीं की बदौलत है। आप सब लोग यहाँ पे बैठे हैं तो सिर्फ उन्हीं की बदौलत से हम यहाँ बैठे हैं। उन्होंने महिलाओं के लिए, मजदूरों, किसानों, दलित वर्ग और सभी वर्गों के लिए पूरा अपना संपूर्ण जीवन दिया। उनके इस बलिदान और योगदान के लिए हम तहे दिल से उनका धन्यवाद करते हैं। और वो एक ऐसे महान व्यक्ति थे जिनके पास 32 डिग्रियां और 9 भाषाओं का ज्ञान था। उन्होंने अपने ज्ञान से हमारे भारत का संविधान लिख दिया। मात्र 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारत का संविधान उन्होंने लिख डाला और हमारे लिए बहुत अच्छे कार्य किए। और आप सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। इसी के साथ 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। शिक्षा की लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए वरना कामयाबी से बिछड़ जाओगे। शिक्षा की लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे वरना कामयाबी से बिछड़ जाओगे। एकजुट रहकर जीना सीख लो, एकजुट रहकर जीना सीख लो। एक दिन नहीं पिछड़ जाओगे, नहीं एक दिन पिछड़ जाओगे। धन्यवाद। गाइस तो अब यहाँ पे हो रहा है चाय पानी। नमस्ते। चाय पीने को तो यहाँ पे सब लगे हुए हैं देने में, बड़े लोग। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर सन 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मकृत करते हैं। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान। फाइनली गाइस मैं आ चुकी हूँ अपने घर। तो अभी बज रहे हैं दिन के 3। तो मैं पहले चली गई थी अपने दोस्त के घर। ब्लॉग तो कंटिन्यू मैंने नहीं किया था क्योंकि आज का ब्लॉग थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो अभी मैं पहले करती हूँ कपड़े चेंज, उसके बाद मैं खाती हूँ खाना क्योंकि सुबह बस पूरी खा के गई हुई थी मैं वहाँ। तो उसके बाद दिखाऊँगी मैं आप लोगों को अपने आगे का ब्लॉग। तब तक आप बने रहे ऐसे ही मेरे साथ। गुड इवनिंग गाइस। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और मैं अभी तक कर रही थी अपनी वीडियो एडिटिंग। अभी मैं आई हूँ बाहर से घूमने, तो मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा, हल्की हल्की सी हवा चली है। तो मैं अपनी आज की वीडियो करती हूँ यहीं पे एंड, क्योंकि मेरा आज का ब्लॉग भी थोड़ा बड़ा बना हुआ है। आज थी हमारे गांव में अम्बेडकर जयंती, तो वहाँ मैं गई हुई थी, तो वहाँ फंक्शन हुए थे, तो थोड़ा बड़ा ही हुआ है। आप लोग भी बोर हो जा रहे होंगे। तो फिर मिलती हूँ मैं आपको नए ब्लॉग के साथ। होप कि आपको मेरी आज की वीडियो भी बहुत पसंद आएगी। पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही। बाय। मिलती हूँ मैं आपको बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ।